शानो काफ़ी पढ़ी लिखी थी और वो एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। उसका शोहर निहायत ही निकम्मा और लालची था। वो हर वक्त घर में सोया रहता। शानो की तनख्वाह से ही घर का सारा खर्च चलता था। कालू को जब भी शानो किसी काम का कहती तो वो उससे लड़ाई झगड़ा करता। इसलिए अब शानो ने कालू को किसी काम के बारे में कहना ही छोड़ दिया था। वह चुपचाप अपने काम पर जाती और जो पैसे होते लाकर कालू के हाथ पर रख देती। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि शानो के यहाँ 2 अंडों ने जन्म लिया। अब तो शानो बहुत ही खुश थी। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि अब नौकरी छोड़ दूँ और घर पर रहकर अपने अंडों की देखभाल किया करूँ। बहुत जल्द इनमें से बच्चे निकल आएंगे, तो बच्चों को तो माँ की हर वक्त ज़रूरत होती है। कालू जी, अब आप कोई काम ढूंढ लें। भाई शानो, मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। और तुम्हें पता है, ये गर्मी सर्दी में मुझसे तो काम बिल्कुल नहीं होता। मेहनत मजदूरी मेरे बस की बात नहीं है। मैं बच्चों को देख लिया करूँगा। तुम अपनी जॉब कंटिन्यू रखो। लेकिन कालू जी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं भी घर में रहकर आराम करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। आप कब काम करेंगे? क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही फारिग बैठे रहेंगे? बस बस शानो, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझती हो कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रही हो नौकरी करके, तो तुम निकल जाओ अपने इन अंडों के साथ मेरे घर से। जाकर जहां मर्जी रहना है रहो, और संभालो अपने अंडे। मैं खुद देख लूंगा। हमेशा की तरह आज भी कालू ने शानो को घर से निकालने की धमकी दी और शानो बेचारी चुप कर गई। स्कूल से वापसी पर अपने होने वाले बच्चों के लिए शानो ने कुछ चीज़ें खरीदी। जब वो घर आई तो उन चीज़ों को देखकर कालू को बहुत गुस्सा आया और वो शानो को कहने लगा। अरे शानो, ये तुम क्या उठा लाई हो? ये तो कुछ बच्चों के खिलौने लग रहे हैं। भला इनकी क्या जरूरत थी? कालू जी, हमारे बच्चे इन खिलौनों के साथ खेला करेंगे। अभी तो मैंने उनकी खरीदारी शुरू की है। देखना, मैं बहुत जल्द इस घर को छोटे छोटे खिलौनों से भर दूंगी, ताकि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। कालू कुछ सोचकर खामोश हो गया और शानो घर के कामकाज करने में लग गई। अगली सुबह जब शानो अपने स्कूल के लिए चली गई तो कालू कहने लगा। मुझे इन अंडों से पीछा छुड़ाना होगा। अगर इन अंडों से बच्चे निकल आए, तो शानो तो सारी तनख्वाह इन बच्चों पर ही ज़ाया कर देगी। फिर मेरा क्या होगा? मेरा जेब खर्च कौन देगा? और मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? मुझे इन अंडों का जल्द अज जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। फिर कालू उन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच आया और खुद भागा भागा शानो के स्कूल की तरफ चला गया। आगे शानो के स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी और वो घर के लिए निकल ही रही थी। ओ शानो, ओ शानो, क्या हो गया? गजब हो गया, गजब हो गया। शानो, हमारे अंडे कहाँ चले गए? शानो, मुझे माफ कर दो। मैं अंडों की हिफाजत नहीं कर सका शानो। अरे कालू जी, आराम से सुकून से मुझे बताइए, हुआ क्या है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अंडे तो ठीक है ना? नहीं शानो, अंडे ठीक नहीं हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैं थोड़ी ठंडी हवा खाने बाहर निकल गया। मैं घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। वापस आया तो घोंसले में अंडे नहीं थे। पता नहीं कौन जालिम हमारे अंडे चुरा कर ले गया, या कोई शिकारी पंछी हमारे अंडे खा गया। मैं कुछ नहीं कह सकता शानो। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया शानो। हमारा कोई नहीं रहा, हमारे अंडे चले गए। शानो पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी पता नहीं किस मुश्किल से उड़कर अपने घर तक पहुंची। अंडों के चले जाने का शानो को बहुत ज़्यादा दुख था। उससे ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था और वो बिस्तर पर बीमार पड़ गई थी। शानो उठो, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। सब्र से काम लो। ऐसे जिंदगी रुक थोड़ा ही जाती है। अल्लाह हमें फिर से बच्चे दे देगा।
लेकिन अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो स्कूल वाले तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तो निकालने दें कालू जी, निकाल दें वो मुझे स्कूल से। वैसे भी मुझे अब स्कूल जाकर क्या करना है, किसके लिए कमाई करनी है? मेरे बच्चे तो इस दुनिया में आने से पहले ही चले गए। मैं भी ऐसे ही भूखी रह रहकर बीमार पड़ के मर जाऊंगी और अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। अभी कालू कुछ कहने ही वाला था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा कि शानों की दोस्त आ गई थी। कालू घर से बाहर चला गया। बे शानो, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? और इतने दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही? सब टीचर्स तुम्हारा पूछ रही थी। तुम्हें पता है फाइनल पेपर्स होने वाले हैं और अभी कितना सिलेबस रहता है। शानों ने अपने साथ होने वाली सारी कहानी अपनी दोस्त को बता दी। उसकी दोस्त कुछ सोचने लगी और फिर शानों को कहने लगी, शानो, तुम्हें याद है पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी बेटी की सालगिरह है और मैं मंगल वाले दिन नहीं आऊँगी। क्या ये बात मंगल वाले दिन हुई थी? हाँ हाँ, ये बात पिछले मंगल वाले दिन ही हुई थी। शानो, उस दिन मैं अपनी बेटी की सालगिरह की शॉपिंग करने बाजार गई थी, तो मैंने तुम्हारे शोहर को अंडों वाली दुकान पर देखा था। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, लेकिन मैंने उसे उस दुकान पर देखा ज़रूर था। लेकिन कालू का अंडों वाली दुकान पर क्या काम हो सकता है? वैसे उन्होंने तो मुझे बताया था कि वो सारा दिन घर पर ही थे और सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। तो मतलब क्या उन्होंने खुद ही वो अंडे बेच दिए हैं? लेकिन कोई बाप अपने अंडों को खुद ही कैसे बेच सकता है? कालू जी इतने संगदिल नहीं हो सकते। मैं तो तुम्हें सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने देखा। अच्छा शानो, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी घर पर अकेली है। तुम अपना ख्याल रखो और हो सके तो स्कूल आना शुरू कर दो। स्कूल में बच्चों के साथ तुम्हारा दिल लगा रहेगा और ऐसा ऐसा तुम अपना गम भूल जाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। शानों की दोस्त के जाने के बाद कालू घर आया तो शानों उससे पूछने लगी, कालू जी, जिस दिन हमारे अंडे चोरी हुए थे उस दिन आप अंडों वाली दुकान पर क्या कर रहे थे? मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, मुझे बहुत गुस्सा है। अगर आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे तो मैं अभी पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। वो शानो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही बस इधर उधर, मैं तुम्हें बताया तो था, मैं ठंडी हवा खाने बाहर निकला था। मैंने अंडों को कुछ नहीं किया शानो। तो ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अब पुलिस वाले अपने तौर पर खुद ही सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रुको रुको शानो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझसे गलती हो गई शानो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर कालू ने शानों को सारी बात साफ साफ बता दी और शानों उसकी सारी बातें सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। उसने आगे से कुछ भी नहीं बोला। तो कालू खुश हो गया कि शानों ने शायद उसे माफ़ कर दिया है। अगली सुबह शानों अपने टाइम पर उठी, तैयार हुई और स्कूल के लिए चली गई। तो कालू ने भी सुकून का सांस लिया कि चलो अल्लाह अल्लाह करके ये मुसीबत भी टली और शानों अब नॉर्मल हो गई है। अब दोबारा से अय्याशी के दिन आ गए हैं। लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कालू ने दरवाज़ा खोला तो सामने शानों पुलिस के साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, यही वो मेरा जालिम शोहर है जिसने मेरे अंडों को बाजार में ले जाकर बेच दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसको अभी के अभी गिरफ्तार कर लें और इसे सख्त से सख्त सजा दें। पुलिस कालू को गिरफ्तार कर ले गई। इस तरह कालू को उसके किए की सज़ा मिल गई और शानों को एक जालिम और बेरहम शोहर से निजात मिल गई।